कोरोना का दौर एक ऐसा दौर जब सब कुछ थम गया था। लोग घरों में कैद हो गए थे, सड़कें सुनसान थीं। जिंदगी का एक ऐसा वक्त जो शायद कभी कोई ना भुला पाए। ऐसे दौर में पानीपत का चाहे कोई नेता हो या फिर कोई संस्था, सभी ने घरों से निकलकर लोगों की सेवा की। पानीपत के ही एक नेता जो नेता कम सेवादार ज्यादा हैं, ग्रामीण हलके से विधायक महिपाल ढांडा, जो एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। बड़े भाई हरपाल ढांडा, जिन्होंने अपने पिता के कहने पर अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि कैसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। हमने जो अपने सारे जो नेताजी के साथ रहते वर्कर भी थे, जो हमारे और साथी हैं, रिलेटिव हैं, सभी को लगाया हुआ था और सभी मिलके कुछ सामाजिक लोग ऐसे भी आके लगते थे। तो सवेरे काम शुरू हो जाता था बनने का, खाना बनने का। पूरी टीम थी उस टाइम के भी आपने इंटरव्यू लिए थे। तो वो 8 से 10 हज़ार बंदों का खाना डेली बनता था और उसको लोगों को यही था कि भाई जैसे हमारा भेजने का तरीका अलग था। अगर 100 200 के पैकेट बनाए और वो उनको टीम को दिए, वो लेके अलग अलग जाती थी और वो उनको वहाँ पे बांटती थी। भाई ये था कि लोग ज़्यादा घर में बैठे थे, गरीब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉलोनियों में लोग थोड़ा बेचारे पूर भी हैं, गरीब भी हैं, तो उनको देखा कि भाई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फिर ये कई और लोगों ने भी काम शुरू किए थे जो ठीक ठाक थे, उन्होंने और भी काम शुरू किए थे। तो हमने भी अपनी तरफ से उसको किया था। हरपाल ढांडा से छोटे और महिपाल ढांडा के बड़े यानी मंझले भाई रणपाल ढांडा जो बताते हैं कि कुछ जिम्मेदारियां उन्हें दी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भाइयों के साथ मिलकर लोगों की मदद की। देखिए, हालात तो उस टाइम बहुत ज़्यादा नाजुक थे क्योंकि फैक्ट्रियां सारी बंद पड़ी थी। लोगों को पानीपत ग्रामीण में खास तौर पर जो जहाँ का मेरे को आइडिया है उस टाइम के दौरान का, तो फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी, लोगों को दिहाड़ी काम दाम मिल नहीं रहे थे, तो पैसे का उनके पास कोई इंतजाम नहीं था इतना ज़्यादा कुछ। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में ज़्यादातर बाहरी मजदूर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनको इस प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बड़े भाई साहब ने निर्णय लिया भाई हम थोड़ा अपनी तरफ से जितना भी कोशिश हो सके इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करें, लोगों को ज़्यादा खाना पहुँचाएं ताकि कोई भूख से मरे ना, कोई परेशान ना हो। अब आपको मिलवाते हैं महिपाल ढांडा से, जो ग्रामीण हलके से विधायक भी हैं, परिवार में सबसे छोटे बेटे भी हैं और भाइयों में भी सबसे छोटे हैं। लेकिन उनकी काम करने का तरीका और सोच ऐसी है जिसकी वजह से आज उनका हर कोई फैन है। महिपाल ढांडा बताते हैं कि जब लॉकडाउन लगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत मजदूरों को आई। ऐसे में उन्होंने अपने बड़े भाइयों के साथ मिलकर उन तक पका हुआ भोजन पहुंचाया। ये तय किया कि हम भी जितनी सेवा हो पाएगी हम लोग उतनी सेवा कर पाएंगे और इस काम के लिए मेरे परिवार के लोग लगे। मेरे बड़े भाई श्री हरपाल ढांडा जी, मेरे से जो सेकंड नंबर के बड़े भाई हैं बिट्टू ढांडा जी, वो सब के सब लोग लगे और हमारी पूरी की पूरी टीम लगी। और उस टीम ने मैं समझता हूँ कि एक वेल प्लान्ड तरीके से मेरे बड़े भाई हरपाल ढांडा जी के साथ मिलकर काम किया। हम लोगों ने पक्का राशन ही, जहाँ तक मेरे नॉलेज में, मैं पक्का राशन ही हम लोगों ने दिया और 10,000 से भी ज़्यादा पैकेट हर रोज़ बढ़ के हमारे वहाँ से जाते थे। बाकी भी जो सामाजिक संस्थाएं थी, धार्मिक संस्थाएं थी, उनके साथ भी मिलना होता था। प्रशासनिक तौर पर भी हम लोगों को बहुत सारे ऐसे काम करने होते थे कि जिसमें किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से भी जो गाइडलाइन जारी हुई थी, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को काम करना था। हमने उस पे हिसाब से भी काम किया। सामाजिक दृष्टि से जो काम मेरे परिवार के लोगों ने अच्छा लगा वो उन लोगों ने किया। विधायक महिपाल ढांडा जो नेता के साथ साथ समाज के प्रति उनका जो दायित्व बनता है, उन्होंने उसे बखूबी निभाया। इतना ही नहीं, महिपाल ढांडा के संयुक्त परिवार ने मिलकर जरूरतमंदों की मदद की, घर को भी संभाला और जरूरतमंदों तक भी पहुंचे। तो ऐसी महान शख्सियत को आज वॉइस ऑफ पानीपत कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से सम्मानित करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है।